तो अब हम देखेंगे टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? CGS, MKS, यही दो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे एग्जाम्पल से। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल आपके इसमें दिया है, ये आपको मैंने लर्न भी करने को बोला था। इसका आंसर ये होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। जूल क्या है बच्चों? MKS है, ठीक है, और अर्ज क्या है? CGS है। सो ये हमें याद करना है, फिलहाल के लिए हमें सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल के टर्म्स में आपके टेस्ट में भी आ सकता है, सो 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके स्टेप्स क्या है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है हमने MKS या तो SI, और यहाँ पे लिखा है CGS, और ये जो है ये कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर देख सकते हैं 10⁻⁷ आ रहा है फिलहाल यहाँ पे, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, ओके। चलिए, तो पहले MKS देन CGS में रिलेशन आप यहाँ पे n पुट कर सकते हो, या तो x ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह पे 10⁻⁷ आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर तो। ओके, नंबर 1 मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमें पता है ये किसका है? ये फोर्स का है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने किसका लिया? फोर्स का। तो न्यूटन क्या है हमारा? MKS। न्यूटन क्या है बच्चों? MKS। और डाइन क्या है हमारा? CGS। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर, ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। मैं आपको अपनी मेथड बताता हूँ, उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, चलेगा। तो हम करेंगे लेट क्या बोलेंगे? LMT डायमेंशन से चालू करेंगे हम। ये किससे प्रूफ करना है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। शो दैट बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो LMT और 10⁵ नहीं पता, हम उसको ले लेते x, और यहाँ पे भी लेते LMT। MKS को मैं 1 बोलता हूँ, और CGS वाले पार्ट को मैं 2 से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और आप भूलेंगे नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। दोनों जगह पे आपको क्या लगाना है? स्क्वायर ब्रैकेट। अब डायमेंशन तो रह ही गए हैं, तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन लिखना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन LMT 112 आखिरी वाला माइनस, फोर्स का डायमेंशन LMT 112 आखिरी वाला माइनस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू हम निकालेंगे LMT। ठीक है, क्या होता है? फोर्स 112 आखिरी वाला माइनस 112 आखिरी वाला माइनस। ठीक है, अब ये क्या है? ये पार्ट हमारा CGS वाला है, हमें पता है ये पार्ट क्या है? CGS है, और ये पार्ट क्या है? MKS, ऊपर वाला MKS, और x के साथ ये जो है CGS। इसको मैंने 2 बोला है तो 2 नंबर लगा दो, ये सिर्फ नंबरिंग लगा रहे हैं हम इसको। ठीक है, और आपको पता है, क्या पता है? डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए। लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक है MKS और एक है CGS। तो MKS को हमने क्या लिया? LMT चालू करते। MKS को हमने क्या लिया? L1, M1, T1, और CGS को हमने लिया है 2 से LMT। ठीक है, ओके। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है? इसको CGS में इतना बड़ा कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि CGS में क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम, और ये सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 1 सेकेंड, तो सबको हम CGS में करते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम इसको यहाँ पे MKS बोले तो यहाँ पे क्या आएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड। बट एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पूरा CGS में करेंगे तो कैंसिलेशन होने में आसानी है, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आसानी से क्या होगा? कैंसिल, और हमें CGS वाला यूनिट मिलेगा जो नंबर शो करेगा 10⁵। तो देखेंगे, हमें पता भी है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है,
और एक केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो यही हमें लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ जाएगा 1000 ग्राम पर सेकेंड अपनी जगह पे। सो इसके बाद की स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ऐसा भी लिख सकते हो आप, पुट अबो वैल्यू, अबो मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, आप एक के नीचे एक लिखेंगे तो आ जाएगा। पुट अबो वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू LMT, ये है x इक्वल टू, मैं रिपीटेशन में लिख रहा हूँ, सो आप नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए वापस से इसको लिख रहा हूँ। क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लर्न है हमको, क्या होता है LMT 112 आखिरी वाला माइनस LMT 112 आखिरी वाला माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको पुट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। चलिए वैल्यू पुट करने का समय आ चुका है। वैल्यूज पुट कर दी जाए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए वैल्यूज, L1 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका पावर कितना है बच्चों, 1। ठीक है, M1 की वैल्यू है 1000 ग्राम और उसका पावर कितना है, 1। ठीक है, T1 की वैल्यू, ये यहाँ से मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, T1 की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का पावर कितना है बच्चों, -2। ये -2 है। ठीक है, अब दिखेगा नहीं आपको, बट आप समझ सकते हो कि वैल्यू पुट की जा रही है। फिर से L2 का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर है और उसका पावर कितना है, 1। M2 की वैल्यू कितनी है, ये M2 की वैल्यू है 1 ग्राम और T2 की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। पावर रह गया है, पावर पुट किए जाए। ओके, पावर कितना है, इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर -2 है, तो यहाँ पे ये -2 और ये वाला पूरा कैंसिल हो गया। सो बचेगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का पावर 100 और सेंटीमीटर का पावर कितना, 1, दैट इज़ अ सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 1000 का पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ग्राम का पावर 1 तो ग्राम। पावर 1 ऊपर लगाए तो भी चलता, नहीं लगाए तो भी चलता है। ठीक है, 1 का पावर 1 और सेंटीमीटर का पावर 1। ठीक है, 1 लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाए तो भी चलेगा। 1 का पावर 1, g का पावर 1। तो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होने जा रहा है बच्चों। क्या कैंसिल होगा, सॉरी पूरा चला गया लगता, गलती से गलत बटन दब गया। मैं आपको लास्ट स्टेप बताता हूँ, गलती से गलत बटन दबने के कारण पूरा चला गया। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या थी बच्चों आपकी, LMT। ठीक है, ओके, 1 1 1 2 2 2 और बाकी का स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रखा था, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। कलर चेंज मैं कर रहा हूँ, LMT 112 आखिरी वाला माइनस LMT 112 आखिरी वाला माइनस, ये 112 आखिरी वाला माइनस m का पावर 1। ठीक है, तो मुझे पता है वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या पुट करना है। L1 क्या होगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर और उसका भी पावर क्या होगा, 1। ठीक है, M1 क्या था बच्चों, 1000 ग्राम और उसका पावर 1, और T1 दैट इज 1 सेकेंड और उसका पावर क्या है, -2। L2 क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, उसका पावर 1। ये क्या है, 1 ग्राम और उसका पावर 1, और ये क्या है, 1 सेकेंड और उसका पावर -2। T2 की वैल्यू यही है। ठीक, डन। ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 100 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सेंटीमीटर का पावर 1 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। 1000 का पावर 1 दैट इज़ 1000। ऐसा मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा साइन मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हो। g का पावर 1 1, g का पावर 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और सेंटीमीटर का पावर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता। ठीक है, कैंसिलेशन किया जाए, कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, कितना आ गया, 100, और ये 3 0, फिर से ये 2 0 आ चुके हैं और ये 3 0 आ चुके हैं। कितने जीरो टोटल, 5 0। सो कितने ज़ीरो है, 5 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
तो उसका इक्वेशन का कोई नंबर दे दो, जो भी नंबर रहा होगा स्टार्टिंग में इक्वेशन जो हमने दिया था। देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये ऐसा कुछ था ना, वहाँ पे नहीं भी रहा होगा तो आप लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन। स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन ये ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने LMT लिखा था, उसके बाद आपने ऐसा कुछ लिखा था ना, ये स्टार्टिंग की लाइन बता रहा मैं आपको, 112 आखिरी वाला माइनस 112 आखिरी वाला माइनस। तो क्या करना था हमको, ये वैल्यू यहाँ पुट करना था। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने अपने तरीके से एक नया एग्जाम्पल आपको दिया। अब अपना एग्जाम्पल देखो आपकी कॉपी का, आपके टेक्स्ट बुक का, सॉरी। तो ये हम प्रूफ करेंगे, जस्ट अभी थोड़ी देर में हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा प्रूफ किया, जो कि अभी मैंने बताया आपको किसका, फोर्स का रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन टन। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है, ओके। शो दैट 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज। और जूल किसका यूनिट है, वर्क का, टॉर्क का, एनर्जी का। ठीक है, चलिए आंसर चालू करेंगे यहां से कुछ ऐसा। लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ज। ठीक है, सो टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, तो डायमेंशन अब हम लिखने वाले हैं। सो डायमेंशन के टर्म में क्या आ जाएगा, LMT, और यहाँ पे भी LMT। CGS ये आपका क्या है बच्चों, CGS है, और ये आपका क्या है, MKS है। MKS वाले को मैं बोल रहा हूँ 1, और CGS वालों को मैं दे रहा हूँ 2, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमें डायमेंशन लर्न है, तो एनर्जी का डायमेंशन 212 आखिरी वाला माइनस 212 आखिरी वाला माइनस, ये सॉरी यहाँ पे x छूट गया बच्चों, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, LMT, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2, दैट इज अ CGS। ठीक है, ये क्या है, CGS, और ये क्या है, MKS। किस में लिखना पड़ता है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, डायमेंशन हमें लाना है जूल यानी एनर्जी का डायमेंशन, LMT 212 आखिरी वाला माइनस LMT 212 आखिरी वाला माइनस। ओके, सो हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। एक MKS पार्ट है हमारे पास, और एक क्या है, CGS पार्ट। हमें पता है कि यहाँ पे हमने L1 M1 T1 लिया है, और CGS में L2 M2 और T2 लिया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, हमें जो पता है उसका नॉलेज का यूज़ करते हैं। C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, S यानी सेकेंड। सो 1 सेंटीमीटर L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सो ये 1 मीटर, 1 kg, 1 सेकेंड। और हमको करना क्या है, सबको CGS में करना है। तो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और सेकेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे ही रखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, नाउ स्टेप नंबर 3। सो क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुट दिस वैल्यू इन अ इक्वेशन, जो भी इसको नंबर देना है, इसको नंबर मैं 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दी जाएगी। सो L1 कितना है, 100 सेंटीमीटर, M1 कितना है, 1000 ग्राम, अपॉन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये। ओके, और समय का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टाइम वही है। L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर, M2 कितना है बच्चों, 1 ग्राम, और T2 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, सबकी वैल्यू यहीं से ले रहे हैं हम लोग, 1 सेकेंड। ठीक है, पावर चेक कर लेंगे। ओके, इन सब के पावर है, डायमेंशन को ही पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, कितना, 212 आखिरी वाला माइनस 212 आखिरी वाला माइनस।
ठीक है, फिर से एक बार हम इसको लिखेंगे, क्या होगा, LMT 212 आखिरी वाला माइनस, फिर से LMT 212 आखिरी वाला माइनस, LMT 212 आखिरी वाला माइनस, ठीक है। ओके, सो अगला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा इसका, ऐसे 4 जीरो आ जाएंगे, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये सब मल्टीप्लाई में रहता है, यहाँ पे पावर 1 है तो जितना उतना ही रहेगा, जी का पावर क्या रहेगा 1, लगाओ या तो नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर बचेगा, क्या रहेगा 1 का पावर 1 1, जी का पावर 1 जी। ओके बच्चों, सो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, जी का पावर 1 जी का पावर 1 कैंसिल। तो चलिए देखेंगे कितने जीरो यहाँ पे, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो है तो 10 टू पावर 7, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 टू पावर 7। सो अगली स्टेप यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टेप नंबर 4, पुट अबो वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज मतलब कितना, 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ज। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है इसमें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। कांस्टेंट मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे हम अगर बात करें डायमेंशनलेस कांस्टेंट की, तो आपको पता है क्या, पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ये क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, बट ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड करेंगे, डायमेंशन से फाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, बिकॉज इसका कोई यूनिट नहीं है। सो नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है, नो यूनिट नो डायमेंशन। ओके, तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं आएगा। नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री। ये याद रखिएगा, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। किस किस का डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। तो log 1 log 2 इनका नहीं निकाल सकते डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं निकाल सकते, मतलब e का पावर x ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गई, और ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा साइन थीटा या तो कॉस थीटा या तो टैन थीटा, इनका डायमेंशन निकलता ही नहीं है। सो ये इसके लिमिटेशन है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर से एक बार, दिस method is not useful if constant of proportionality is not a dimensionless quantity। dimensionless quantity मतलब जिसका डायमेंशन आता है, जैसे कैपिटल जी का क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, इसका डायमेंशन है, यानी ये डायमेंशनल क्वांटिटी है। डायमेंशनल क्वांटिटी यानी कैपिटल जी का क्या होता है बच्चों, यूनिट होता है। कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, आपको याद होगा कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, यानी कि इसका डायमेंशन आता है, ठीक है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल जी इज नॉट डायमेंशनलेस, यानी इसका डायमेंशन है, ठीक है। द अर्लियर मेथड विल नॉट वर्क। तो कुल मिला के बोलने का मतलब कि ये इसका क्या है, लिमिटेशन, ठीक है। इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म ऑफ द सेम डायमेंशन, it is not possible to know about their presence using dimensionless equation। so ये आप थ्योरी खुद से पढ़ेंगे। For example, with standard symbol, the equation s equal to half plus half at square is dimensionally correct, ठीक है। ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी इसका मीटर है तो l का पावर 1 आएगा, और इनको पूरा सॉल्व करने के बाद इसका भी l का पावर क्या आएगा 1। तो ठीक है, तो हाउएवर द कंप्लीट इक्वेशन क्या था इसका, ये था कंप्लीट इक्वेशन, तो ये था, बट ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। कुल मिला के बोलने का मतलब ये कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ये है, तो कुछ इक्वेशन में ये डायमेंशन का यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो कुछ ही लिमिटेशंस हैं, ये इसका लिमिटेशन है कि दोनों के दोनों क्वांटिटी, लिमिटेशन समझ में आ रहा है आपको? इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, l का पावर 1, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका पूरा डायमेंशन ये आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद भी इसका डायमेंशन ये आएगा। तो हमें पता कैसे चले कि फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है कि ये है? तो यही इसका क्या है, लिमिटेशन। सो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।